बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का क्वेश्चन है कन्वर्ट -√3 प्लस आयोटा इनटू पोलर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में एक नंबर गिवन है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा। पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। ये पहली वैल्यू होती है x की, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा। तो x क्या है, √3 और y 1। तो एक्स वाई प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये रियल एक्सिस पर x की वैल्यू आएगी जो √3 है। नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड पर लिखेंगे। √3 होता है 1/1.73। तो अगर ये 1 है तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ऊपर वाले एक्सिस पर होगी, तो तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो ओरिजिन से इसको मैच कर दें। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और हम साथ ये भी जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का एंगल या किसी लाइन का एंगल थीटा निकालने के लिए हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ थीटा होता है, यहाँ पाई माइनस थीटा, इधर पाई प्लस थीटा और इधर 2 पाई माइनस थीटा। तो z की वैल्यू ये है। अब हम z मोड निकालते हैं, जिसे हम r भी कहते हैं। r इक्वल टू जेड मोड। तो r इक्वल टू जेड मोड यह निकालते हैं हम स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड जैसे निकालते हैं, x² प्लस y² होल स्क्वायर रूट। x की वैल्यू है √3 माइनस √3 इसका स्क्वायर, और y की वैल्यू 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये होगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √4 जो कि 2 के बराबर है। तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा। हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं z को, तो एक बार पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो r मालूम हो चुका है जो यहाँ पर 2 है। अब हमें थीटा मालूम करना है, फिर यहाँ पर पुटिंग कर देनी है। तो थीटा के लिए फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। तो ऊपर y की वैल्यू लिखें और डिवाइड में x की वैल्यू। tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय x की वैल्यू -√3। ये यहाँ से ही x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो अब माइनस साइन को अगर ख़त्म कर दें, सिर्फ tan इनवर्स 1/√3 देखें तो वो होगा, यस एक बार लिख लें, tan इनवर्स -1/√3। तो ये होगा π/6। कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ऐसे भी इसका एक टेबल होता है वैल्यूज़ का, वहाँ से आप याद भी रख सकते हैं। tan इनवर्स की वैल्यूज़ आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 1/√3 की वैल्यू π/6 या 30 होता है। लेकिन क्योंकि ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए पाई में से वैल्यू को माइनस करते हैं। तो पाई माइनस π/6। तो ये होगा एलसीएम के बाद 6 पाई माइनस पाई, यानी थीटा इक्वल टू 5π/6। अब थीटा भी मालूम हो चुका है और जेड आर तो ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं हम। तो अब इस फार्मूले में आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दें। z इक्वल टू आर की वैल्यू थी 2 ब्रैकेट में कोस थीटा की वैल्यू 5π/6 प्लस आई साइन 5π/6। तो इस तरह आप z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ये सिंपल सा फार्मूला है, इससे किसी भी नंबर को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है।